हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का फर्स्ट अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हमने अच्छे से करना है। यहाँ देख सकते हो आप H2 और O2, यहाँ पर मैंने उत्पाद लिखा गया है नोट्सों के अंदर। आपने यहाँ पर अभिक्रमक लिखना है। क्या लिखना है? अभिक्रमक लिखना है। H2 और O2 आपके क्या है? अभिक्रमक है। जब किसी अभिक्रिया के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, आपके क्या होते हैं? अभिक्रमक होते हैं। राइट हैंड साइड जो आपको नया पदार्थ है, हम बोल सकते हैं उत्पाद का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अब प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्पाद। ये H2O क्या आपका उत्पाद है। तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ देख सकते हो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो आपका क्या है? जल है। आप देख सकते हो H2O क्या आपका? ये जल है। नेक्स्ट आपके लिए दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जो आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती हैं, जैसे लोहे को जंग लगना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर आपके लिए, वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना या लगाना। आप बोल सकते हो लोहे की बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर इसमें क्या होता है? लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं आपकी धातु के अंदर क्या आ गई? कमजोरी आ गई। उसको बोलते हैं जंग लगना। ये आपका क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका अंगूर के रस का किण्वन। थर्ड आपका भोजन का पकना, जो आपका भोजन पक जाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण है। हमारे शरीर में भोजन का पचना और हम जो श्वसन करते हैं, ये क्या आपका? एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम रासायनिक अभिक्रिया कैसे? ये आप देखो, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका रासायनिक अभिक्रिया का। नेक्स्ट हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगा जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी संपन्न हुई है या नहीं हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो निम्न चिन्हों से हमें पता चलता है, पहचाना जा सकता है। फर्स्ट, जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आना। आपको पता चल जाएगा कोई भी अवस्था चेंज होगी, जैसे ठोस से द्रव में चेंज हो जाना या द्रव से गैस में चेंज हो जाना। किसी पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन आता है, इसी में पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन आ जाना और गैस का निष्कासन होना, गैस का निकलना। ताप में परिवर्तन आना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो तापमान होता है उसके अंदर भी क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं हम। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है? कथन है, परंतु इसे निम्न तरीकों से लिखा जा सकता है। फर्स्ट देखो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैंने पहले बताया था आपको, तीर के निशान से पहले हम यूज करते हैं अभिकर्मक या अभिकारक बोलते हैं इनको। ये अभिकर्मक भी बोल सकते हैं हम, अभिकारक भी बोल सकते हैं। तीर के निशान के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जिसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या आपका? उत्पाद है। हमने फर्स्ट जो आपका रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन करवाई थी आपको, वहाँ पर भी इसको बताया था, उत्पाद को वहाँ पर कटवाया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम एक रिएक्शन कर लेते हैं। जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg प्लस में किसके साथ रिएक्शन की है? ऑक्सीजन के साथ, तो आपको प्राप्त हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखो, जो इन्होंने हमने किस में लिख दिया? इसको समीकरण के अंदर लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं हम। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे? मैग्नीशियम 1 है, राइट हैंड साइड कितने हैं? 1। चलो बैलेंस है हमारे। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड O2, ऑक्सीजन 2 हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं? 1 से आपका, तो हमने 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, अब मैग्नीशियम कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए। तो इस मैग्नीशियम को क्या करना? हमने बैलेंस करना। इसको यहाँ पर ऊपर से लिख देंगे हम, ठीक है।
यहाँ पर लिखना आपने मैग्नीशियम के आगे। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया? आपकी जनरली 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, सभी को पता है। चाहे आम बंध जुड़ेगा, जिसे बोल सकते हैं बॉन्ड जुड़ेगा, या टूटेगा। जैसे जल के अणुओं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर आपके पास है H2O, ठीक है। इसमें हमने क्या की, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। किसको पास कर दिया? EC लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट को। किससे लिख दिया? इसके ऊपर तीर के निशान के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। ये किसके अंदर टूट जाएगा? H2 और O2 के अंदर क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। हमने यहाँ पर देखा है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो H2O में से जब वाटर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, ये किसके अंदर टूट गया? H2 और O2 के अंदर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया। यहाँ देख सकते हो आप, जैसे जल के परमाणुओं के टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप बोल सकते हो, अगर हम रिएक्शन को देखें, यहाँ पर कार्बन प्लस में ऑक्सीजन के बंध बनने से, बॉन्ड बनने से क्या बनता है आपका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपके टूटने से भी नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। और जुड़ने से भी नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी जर्नली आपको यहाँ पर 4 टाइप या 5 टाइप लिखी गई हैं, ठीक है। 5 भी बोल देते हैं हम, जर्नली 4 भी बोल देते हैं। आपको यहाँ पर देखो, फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके। नेक्स्ट आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन होता है टूटना, या इसको बोल सकते हैं हम अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी थर्ड विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। आपकी फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी फिफ्थ है उपचयन या अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इनके बारे में हम फर्स्ट हमारे पास संयोजन अभिक्रिया थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी अभिक्रिया आपके पास बच्चों, आपने देखना सिर्फ नाम से पता चल जाएगा हमने कौन कौन सी इसके अंदर समीकरण लिखनी है, आपको कौन सी रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर लिखनी है। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, आप देख सकते हो यहाँ पर जिस अभिक्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, ठीक है, या अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण हो। कितने उत्पाद का? एकल उत्पाद का निर्माण हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र है A + में B। 2 हमने या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो A लिया और B लिया, 2 या 2 से अधिक, 2 है यहाँ पर, इन्होंने जोड़ के क्या बना दिया? एक सिंगल, एकल बोल सकते हो, एकल उत्पाद बना दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आपके पास एक ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर आप सिंपल बिना बुझा हुआ चूना। एक ले लिया हमने जल, ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन करके आपको प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल हमें पता चल गया यहाँ पर ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइम। आपने यहाँ पर देखा 2 पदार्थों ने कंबाइन करके, किन किन पदार्थों ने कंबाइन करके, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो आप, कैल्शियम ऑक्साइड ने और वाटर ने कंबाइन करके एक सिंगल क्या बना दिया आपका? एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया नेक्स्ट, एक यहीं पर ले लेते हैं, जैसे C+ में O2 क्या बन गया आपका? CO2। क्या बन गया? CO2। इस रिएक्शन में आपने देखा 2 अभिकर्मक या 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं?
एकल उत्पाद बना रहे हैं। CO2 क्या आपका एकल उत्पाद है। ये किसका एग्जाम्पल, आपका रासायनिक संयोजन अभिक्रिया क्या ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अन्य संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। आपके पास अन्य एग्जाम्पल, हम संयोजन अभिक्रिया की अन्य उदाहरण देख सकते हैं। कोयले का जलना, यहाँ पर देख सकते हो आपका C+O2 CO2, जल का बनना, देखो यहाँ पर H2 और O2 के मिलने से क्या बन गया आपका, वाटर बन गया, जल बन गया। तो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो, S+ में O2 SO2, ठीक है। और थर्ड ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम आपका, जंग लगना फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने एक बात नोट की यहाँ पर आपके जो 4 के 4 एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर चारों एग्जाम्पलों में एक बात नोट की, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण करें। 2 चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनाई जा रही है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपकी टाइप करते हैं सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर आपने देखना है क्या करना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, या इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या टूटना, हम सिंपल बोल सकते हैं इसको। इस रिएक्शन को आप वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित हो जाता है, जिसमें एक अभिकारक टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, विघटित हो जाता है, होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करे, निर्माण करे, उसे बोलते हैं हम आपकी वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर आपका फर्स्ट आपके पास है फेरस सल्फेट। क्या आपके पास फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट किसके अंदर टूट गया है, आपने यहाँ पर 2 एग्जाम्पलों को देखेंगे हम। फर्स्ट आपके पास है फेरस सल्फेट, इसको हमने उष्मा दी, उष्मा देने के बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, इसको उष्मा दी, हीट दी, हीट देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गया, ये टूट गया। तो हम बोल सकते हैं जो एकल अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर, उसको बोलते हैं हम विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका विद्युत वियोजन। आपको देखो वियोजन आप अभिक्रिया कर रहे हो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से, जो आपकी अभिक्रिया होती है वियोजन के अंदर, उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है H2O, इस यहाँ पर हमने क्या इलेक्ट्रिक करंट विद्युत सप्लाई कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। ये किसके अंदर टूट जाएगा, H2 और O2 के अंदर। इक्वेशन को यहाँ पर क्या किया गया है, संतुलित किया गया है। ये तो आपकी थी जो विद्युत प्रदान करने पर अभिक्रिया होती है वियोजन के अंदर, उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आपकी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय में क्या होता है, प्रकाश प्रदान किया जाता है। प्रकाश कौन सा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जब वियोजन की क्रिया के लिए उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य का प्रकाश में रख देते हैं हम, ये किसके अंदर टूट जाएगा, Ag और Cl2 के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पर AgBr, क्या आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश में इसको हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये सिल्वर Ag के अंदर और Br2 के अंदर क्या होएगा, टूट जाएगा। इसको श्वेत श्याम फोटोग्राफी भी हम बोलते हैं। सिंपल बोल सकते हो श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। थर्ड टाइप आपकी, हम यहाँ पर थर्ड टाइप को देख रहे हैं। थर्ड टाइप के अंदर आपने डिस्कस करना है आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे अपने 8th क्लास के अंदर आपने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपके पास है जिंक, ठीक है, और ये क्या आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो आपको यहाँ पर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर क्या आपकी कम अभिक्रियाशील धातु है। क्या करता है, कॉपर को हटा देती है और तीर के निशान के बाद क्या बना देती है, ZnSO
4 और कॉपर आपकी क्या है, निकल जाएगी। ये कॉपर आपका लास्ट में कॉपर धातु क्या होगी, निकल जाएगी। अब इसके अदर एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर, आयरन आपके पास इन्होंने लोहा लिया, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, इसको डीप कर दिया, रख दिया, तो क्या होगा, आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु क्या कर देती है, हटा देती है उसके विलयन से। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को हटा दिया, यहाँ पर बना दिया आपका आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस में Cu, आपका कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीलें विलयन में रखते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। अब सेकंड उदाहरण देख सकते हो यहाँ पर आप, जिंक आपके पास, ये एग्जाम्पल मैं पहले करवा चुका हूँ, जिंक की रिएक्शन करवा देते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपको प्राप्त हो जाएगा ZnSO4, या आपका क्या है, ZnSO4 है, ठीक है, और प्लस में कॉपर, हम बोल सकते हैं जिंक सल्फेट आपको प्राप्त हो गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील धातु ने कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। आपकी फोर्थ टाइप द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपकी अभिकर्मक साइड होती है उसमें क्या करते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं आयनों का क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के बीच, अभिकर्मक को ठीक कर लेना, ये गलत लिखा गया है, अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र आपका AB प्लस में CD, इसमें क्या होता है, A D के साथ निकल जाता है और C B के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो फर्स्ट, इसमें जो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ये आपके क्या हैं, अभिकर्मक हैं। सोडियम तो NaCl के साथ और BaSO4 के साथ, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट प्लस में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वाटर प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, आपके 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ पर लगा देंगे, आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अपने क्या करना, थर्ड एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यह आपका सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, Ag तो Cl के साथ चला जाएगा, सोडियम के NaO3 के साथ, नाइट्रेट के साथ, आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जो आपका ये सोडियम नाइट्रेट आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट है आपका लास्ट एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड और H2SO4। बेरियम क्लोराइड में क्या करेगा, ये जो आपका यहाँ पर Ba तो आपका SO4 के साथ, HCl के साथ, तो आप क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट और आपको HCl प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड H2 2 हैं, Cl2 2 हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम राइट हैंड साइड HCl के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में आपका प्लस में 2HCl आ जाएगा, इस 2 को लगा देंगे इसके आगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसी के साथ आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है खत्म होती है। नेक्स्ट करते हैं हम आपकी फिफ्थ टाइप, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का फिफ्थ टाइप है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको उपचयन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाम से देखो उपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास क्या होता है, कमी होती है, तो अथवा दोनों हों तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन कहते हैं। उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपका कार्बन है प्लस में O2,
C प्लस में O2 CO2। अगर यहाँ देखोगे इस कार्बन से, यहाँ पर देखो आप, इस कार्बन से यहाँ पर गए हम, इस कार्बन के साथ ऐड हो गया O2, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो हम बोल सकते हैं आपकी क्या ये उपचयन अभिक्रिया है। अब इसमें ये ऑक्सीडाइज्ड लिखा गया है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहीं पर हम ऑक्सीडाइज्ड या आपका रिड्यूस्ड लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस्ड। कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कार्बन क्या आपका ऑक्सीडाइज्ड पदार्थ है। क्या है? ऑक्सीडाइज्ड पदार्थ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसे बोल सकते हैं कार्बन को क्या बोल सकते हैं हम? उपचयित पदार्थ बोल सकते हैं, उपचयित। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो, P4 आपका फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आपका फॉस्फोरस ऑक्साइड आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप रिएक्शन के अंदर देख सकते हो, ये इसके अंदर चेंज हो गया, P के साथ क्या ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीजन बढ़ गई, तो हम बोल सकते हैं उपचयन आपकी क्या ये अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन। अब इसमें उपचयित पदार्थ क्या है आपका? जो ये P4 है, क्या उपचयित पदार्थ है। क्या है? जिसको बोल सकते हैं हम ऑक्सीडाइज्ड पदार्थ आपका क्या है? P4। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। अब उसकी अपोजिट है ये, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? हानि होती है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होती है कमी। ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन में वृद्धि अपचयन होता है। वो उपचयन था, ये अपचयन है। देखो दोनों देखने में एक जैसे नजर आते हैं, वो उपचयन था, ये अपचयन है, ये अपचयन अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की, क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो गई, कमी किसकी हुई है? ऑक्सीजन की, अथवा ऑक्सीजन का ह्रास, अथवा दोनों हो, तो इसे अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं हम? अपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन का उदाहरण क्या है? देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, तो वाटर के साथ रिएक्शन की इसने, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया? कॉपर में चेंज हो गया। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड था, H2 के साथ रिएक्शन करके किस में बदल गया? कॉपर में चेंज हो गया। पहले इसके साथ ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं रही, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो हम बोल सकते हैं सिंपल ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। अब ये देखो इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? रिड्यूस्ड है, जिसको बोलते हैं अपचयित पदार्थ। क्या ये आपका अपचयित पदार्थ है। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। आपके पास जिंक ऑक्साइड है और प्लस में क्या है? कार्बन है। ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो गया? जिंक के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पे देख सकते हो जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो गया? जिंक के अंदर। ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है तो ये जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड है, अपचयित पदार्थ है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम आपके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया के अंदर अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होते हों, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक बोल सकते हैं हम अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जब किसी अभिक्रिया के अंदर उपचयन के साथ अपचयन भी होता हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हो। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पहले वाला एग्जाम्पल है सेम आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। यहाँ देखो कार्बन को यहाँ पर हम तीर का निशान लगा के बताते हैं आपको, कार्बन किस में चेंज हो गया? CO2 में। ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि। जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, C से CO2, ये आपका C से क्या बन गया? CO बन गया। ये क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो हम बोल सकते हैं क्या आपका ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ है। आपका कार्बन क्या है? ऑक्सीडाइज्ड है। ऑक्सीडाइज्ड क्या है? आपका पदार्थ है। जिंक, यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड में से क्या बन गया? जिंक बन गया। ऑक्सीजन क्या हुई है? कमी हुई है। तो हम बोल सकते हैं इसको सिंपल आपका क्या रिड्यूस्ड हुए हैं। अपचयित पदार्थ क्या आपका
जिंक ऑक्साइड क्या आपका अपचित पदार्थ है। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा अपचयन भी होता है, उपचयन भी होता है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है, या एक अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आपके दो टर्म रह गई थी, हम फर्स्ट करते हैं आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सेकंड आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता हो। सिंपल बोल सकते हैं, जब कोई अभिक्रिया होती है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिलती हो, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल बोल सकते हो आप, हमने मीथेन लिया, यहाँ पर क्या लिया, मीथेन। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, मीथेन CH4O2 के साथ रिएक्शन, CO2 H2O और आपका ऊष्मा। ये जो ऊष्मा उत्पाद के निर्माण के साथ प्राप्त हुई है हमें, इसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया के अंदर आपको उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अनदर एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पर C+ में O2 क्या बन गया, CO2 प्लस में इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। आपने यहाँ पर देखा, जिस अभिक्रिया के अंत में या प्रोडक्ट साइड में उत्पाद के साथ साथ हम क्या बोल सकते हो, सिंपल उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा प्रदान होती हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। जब किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए हम बाहर से ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश डालते हैं या यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको तोड़ने के लिए हमने क्या दी, ऊष्मा दी। ये किसके अंदर टूट गया, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विकलाइन, बिना बुझा हुआ चूना, और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है यहाँ पर संक्षारण। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, इसके प्रभाव से क्या होता है। फर्स्ट, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के साथ संपर्क में आकर धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। सिंपल समझ सकते हो, लोहे की बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उनके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे बोलते हैं लोहे को जंग लगना या सिंपल जंग लगना। इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपकी संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 2-3 एग्जाम्पल हैं। लोहे को जंग लगना क्या आपका संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर काली परत का बनना, चांदी की बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, ठीक है, कुछ समय पश्चात या बोल सकते हो 2-3 मंथ के बाद, ठीक है, कुछ समय बाद उस पर क्या हो जाता है, काले रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे बोलते हैं वो क्या हो गया, उसके ऊपर संक्षारण हो गया, उसके ऊपर जंग लग गया। ठीक है, तांबे की बनी वस्तुओं के ऊपर हरी परत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तांबे पर हरी परत का बनना आपका किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। आपका लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम रेंसिडिटी, और इसका संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है, आपका लास्ट टॉपिक विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उसके गंध और रंग में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका विकृत गंधिता। यहाँ पर देख सकते हो आप, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, आने पर उपचेत हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह खराब हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोल सकते हैं जो आपके
खाद्य पैकेट होते हैं, उनमें से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ऑक्सीजन गैस को क्यों हटाते हैं? ऑक्सीजन गैस अभिक्रियाशील गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस होती है जो रिएक्शन नहीं करती, जो अभिक्रिया नहीं करती, जिससे क्या करते हैं, आपका जो खाद्य सामग्री है लंबे समय तक चल सकती है, खराब नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ आपका जो लेसन है कंप्लीट होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर